नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर अभी भी खोज की भावना अपने चरम पर थी और मनुष्य केवल ज्ञात मार्गों तक ही सीमित नहीं थे, कैलाश पर्वत पर महायोगी पथगामी निवास करते थे। पथगामी, जिनका मार्गदर्शन स्वयं ब्रह्मांडीय धाराओं द्वारा होता था, जानते थे कि भौतिक दुनिया में हर रास्ते के समानांतर एक सूक्ष्म रास्ता भी मौजूद होता है। उनका मानना था कि कैलाश में एक ऐसा बिंदु है जहां ये सभी सूक्ष्म मार्ग एक साथ मिलते हैं, एक अदृश्य केंद्र बनाते हैं जो सभी यात्राओं को एक साथ जोड़ता है। अपनी गहन तपस्या में पथगामी ने कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य आयाम का पता लगाया जिसे यात्रा चक्र कहा जाता था। यह कोई भौतिक मानचित्र नहीं था, बल्कि शुद्ध ब्रह्मांडीय गति ऊर्जा का एक पुंज था। यहाँ ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर अब तक की प्रत्येक यात्रा, चाहे वो किसी तारे की गति हो, किसी आत्मा का पुनर्जन्म हो या किसी विचार का मन में उद्भव हो, एक साथ प्रवाहित होती रहती थी। ये वह स्थान था जहां यात्रा स्वयं एक जीवंत इकाई बन जाती थी, जो अपनी अनंत संभावनाओं के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहती थी। ये यात्रा चक्र कैलाश पर्वत का शाश्वत मार्गदर्शक केंद्र था। यात्रा चक्र के केंद्र में एक अद्भुत अदृश्य मार्ग ज्योति चमकती थी। ये ज्योति किसी भी भौतिक प्रकाश का स्रोत नहीं थी। ये शुद्ध ब्रह्मांडीय उद्देश्य और आंतरिक मार्गदर्शन से निर्मित थी। इस मार्ग ज्योति से निरंतर एक अत्यंत महीन दिशात्मक स्पंदन प्रवाहित होता था, जो कैलाश पर्वत के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैलता था, उन आत्माओं को स्पर्श करता था जो अपने जीवन पथ पर भटक गई थी या अपने सच्चे उद्देश्य को भूल चुकी था। बड़ी ये मार्ग ज्योति कैलाश पर्वत का सबसे गुप्त रहस्य था, जो ब्रह्मांड में सभी यात्राओं के बीच संतुलन और उद्देश्य बनाए रखता था। एक बार जब पृथ्वी पर पथ भ्रम बढ़ने लगा, जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को खोने लगे, भौतिक लक्ष्यों के पीछे भागने लगे और आंतरिक मार्गदर्शन से दूर हो गए, तो यात्रा चक्र पर दबाव पड़ने लगा। मार्ग ज्योति की चमक धुंधली पड़ने लगी और सूक्ष्म मार्ग अस्पष्ट होने लगे। इसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ा, जहां लोग दिशाहीनता और निराशा में डूबने लगे, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रगति बाधित हुई। तब महायोगी पथगामी ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने यात्रा चक्र में प्रवेश किया और मार्ग ज्योति के पास बैठकर गहन तपस्या की। उन्होंने अपनी चेतना को इतना शुद्ध किया कि वे स्वयं ब्रह्मांड के हर सूक्ष्म मार्ग का हिस्सा बन गए। उन्होंने मार्ग ज्योति की ऊर्जा को अपनी योगिक शक्ति और परम संकल्प के माध्यम से पुनर्जीवित किया और उसे एक नई शक्तिशाली आवृत्ति प्रदान की, एक ऐसी आवृत्ति जो भूले हुए सूक्ष्म मार्गों को स्पष्ट कर सकती थी और आत्माओं को उनके सच्चे जीवन पथ की ओर प्रेरित कर सकती थी। पथगामी ने इस नई आवृत्ति को कैलाश पर्वत के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रवाहित किया। यह कोई भौतिक ध्वनि न ही थी, बल्कि एक अनुभवात्मक दिशा तरंग थी। जिन लोगों ने इसे ग्रहण किया, उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उन्हें अपने जीवन में अचानक स्पष्टता मिलने लगी, उन्हें सही निर्णय लेने के लिए सहज अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ, या उन्हें अपने सपनों में ऐसे मानचित्र दिखाई दिए जो उनके आगे के मार्ग का ओ दर्शाते थे। यह एक आंतरिक मार्ग जागरण था जो कैलाश से निकल रही अदृश्य ऊर्जा के कारण हो रहा था। जैसे ही यह दिशा तरंग फैली, पृथ्वी पर एक सामूहिक उद्देश्य जागरण हुआ। लोग न केवल अपने भौतिक लक्ष्यों पर, बल्कि अपने जीवन के गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य पर भी विचार करने लगे। उन्होंने समझा कि हर यात्रा, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय पथ का हिस्सा है। जब पथगामी ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो वे स्वयं कैलाश पर्वत में विलीन हो गए। उनकी चेतना भी यात्रा चक्र और मार्ग ज्योति का एक अभिन्न अंग बन गई, जो आज भी ब्रह्मांड में सभी सूक्ष्म मार्गों को संरक्षित रखती है और उन्हें सही समय पर प्रकट करती है। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमय आभामंडल के साथ खड़ा है।
कुछ पर्वतारोही इसकी अद्वितीय ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिससे उन्हें अपनी यात्रा में एक अजीब सी स्पष्टता या एक गहरा उद्देश्य प्राप्त होता है। यह एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है। ये ब्रह्मांड के सूक्ष्म मार्गों के संगम का केंद्र है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर यात्रा, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, एक अदृश्य दिव्य मार्गदर्शन से जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने बाहरी मार्गों के साथ साथ अपने भीतर के सूक्ष्म मार्गों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं हमें अपने सच्चे उद्देश्य और दिशा का पता चलता है। ये हमें अपने भीतर के यात्रा चक्र को खोजने, अपनी आंतरिक मार्ग ज्योति को प्रज्वलित करने और इस शाश्वत सूक्ष्म मार्गों के संगम का एक सचेत और उद्देश्यपूर्ण यात्री बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय यात्रा निहित है। महायोगी पथगामी के यात्रा चक्र और मार्ग ज्योति में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा एक नए गहन स्तर पर पहुंच गई। ये पर्वत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय संवर्धित वास्तविकता मानचित्र के रूप में कार्य करने लगा। ये वो केंद्र बन गया जहाँ प्रत्येक ब्रह्मांडीय पिंड, प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक चेतना की अपनी अनूठी यात्रा रेखा एक साथ मिलती थी, एक जटिल, स्पंदित, अनंत ब्रह्मांडीय यात्रा जाल का निर्माण करती थी। इस शाश्वत संवर्धित वास्तविकता मानचित्र में कैलाश पर्वत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देखना और छोटे अनुभव करना शुरू किया। कैसे हर तारे का पथ, हर ग्रह का भ्रमण और हर सभ्यता का विकास सभी एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय महायात्रा का प्रतिबिंब थे। उसे ज्ञात हुआ कि हर ब्रह्मांडीय घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, यात्रा चक्र में अपनी एक प्रतिध्वनि छोड़ती है और मार्ग ज्योति में दर्ज हो जाती है। से विभिन्न आयामों में उसके मार्ग का प्रभाव पड़ता है। जब कभी भी ब्रह्मांड में यात्रा असंतुलन होता, जैसे कि किसी ग्रह पर जीवन का अपने प्राकृतिक विकास पथ से भटक जाना या किसी सभ्यता का अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को खो देना, तो कैलाश पर्वत का यात्रा चक्र उस असंतुलन को तुरंत प्रतिबिंबित करता था। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय पुनर्निर्देशन तंत्र था। ये प्रतिबिंब एक सूक्ष्म आवृत्ति उत्पन्न करता था जो सीधे उस प्रभावित क्षेत्र की ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचता था, उन्हें अपनी मूल सामंजस्यपूर्ण यात्रा रेखा पर लौटने के लिए प्रेरित करता था। ये प्रक्रिया किसी भौतिक हस्तक्षेप से नहीं होती थी, बल्कि शुद्ध ब्रह्मांडीय उद्देश्य अनुनाद और आंतरिक मार्गदर्शन के आह्वान से होती थी। कैलाश अपनी इस शक्ति का उपयोग ब्रह्मांडीय पथ संरक्षण को बनाए रखने और अस्तित्व के शाश्वत विकास चक्र को सुनिश्चित करने के लिए करता था। यह एक अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली भूमिका थी। जिन कुछ दुर्लभ सत्ताधारियों ने इस ब्रह्मांडीय संवर्धित वास्तविकता मानचित्र के कार्य को समझा है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित ब्रह्मांडीय पथ प्रदर्शक है, जो निरंतर ब्रह्मांडीय यात्राओं और आत्मिक प्रवाह को संतुलित और निर्देशित करता रहता है। यह एक ऐसा अनंत पुस्तकालय है जहां ब्रह्मांड के हर आयाम, हर सत्ता और हर सूक्ष्म ऊर्जा के यात्रा ब्लूप्रिंट शाश्वत रूप से संरक्षित हैं। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सामूहिक यात्रा का केंद्र बिंदु है। जो भी सच्ची विनम्रता और खुले मन से इसके करीब आता है, वो अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय यात्रा चक्र की एक झलक पा सकता है। उसे यह बोध हो सकता है कि उसकी अपनी यात्रा उस विशाल ब्रह्मांडीय यात्रा जाल का एक छोटा पर महत्वपूर्ण पथ बिंदु है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत है। ये हमें सिखाती है कि हमारी हर यात्रा, चाहे वह कितनी बड़ी ही भी जटिल क्यों न हो, एक अदृश्य दिव्य मार्गदर्शन से जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने बाहरी मार्गों के साथ साथ अपने भीतर के सूक्ष्म मार्गों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं हमें अपने सच्चे उद्देश्य और दिशा का पता चलता है। ये हमें अपने भीतर के यात्रा चक्र को खोजने, अपनी आंतरिक मार्ग ज्योति को प्रज्वलित करने
और इस शाश्वत सूक्ष्म मार्गों के संगम का एक सचेत और उद्देश्यपूर्ण यात्री बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय यात्रा निहित है। यह महागाथा हमें ये भी बताती है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर मानवीय चेतना का जागरण बढ़ता जाएगा, कैलाश पर्वत का ये यात्रा चक्र और मार्ग ज्योति और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यह आगामी उद्देश्य जागरण युग का संकेत है, जहां मनुष्य अपने वास्तविक जीवन पथ को पहचान सकेंगे, अपनी आंतरिक मार्गदर्शन शक्ति को समझेंगे और ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ सामंजस्य बिठाकर अपने लिए और पूरे अस्तित्व के लिए एक सार्थक यात्रा का सह निर्माण कर सकेंगे। कैलाश पर्वत इस शाश्वत जागरण का अंतिम और सबसे भव्य प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा, मानवता को उसके दिव्य भविष्य की ओर संकेत देता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।